सुनीता की सास बहुत चालाक और लालची थी और उसका पति माँ का गुलाम। ऐसे में सुनीता के पास एक ही रास्ता बचा। मेरे घर वालों के पास और पैसे नहीं है तुम लोगों को देने के लिए। अभी शादी को 6 महीने नहीं हुए और तुम लोगों ने मुझे 10 बार घर भेजा है पैसे लेने के लिए। मेरे पापा कहाँ से मैनेज करेंगे? शर्म नहीं आती तुम्हें? माँ से जबान चला रही हो। अरे 10,000 भी नहीं है तुम्हारे घर वालों के पास तो घर कैसे चलेगा? क्या मतलब? अरे शादी करी है मेरे पापा ने और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैं। और तुम्हारा बिजनेस मेरे घर वाले थोड़ी चलाएंगे, घर हमारा, हमें ही काम करना पड़ेगा। ठीक है फिर काम कर, सैलरी ला मुझे दे और घर का भी काम कर और बीच बीच में अपने घर वालों से पैसे भी ला कर देती रहे। और हाँ, बिजनेस है नहीं, करना है। और उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, भगवान तो देंगे नहीं ना पैसे, वो तो तुम्हें अपने घर से ही लाने पड़ेंगे ना। देखो मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, मैं अपने घर वालों को और परेशान नहीं करूँगी। अभी मेरी छोटी बहनें भी कुंवारी हैं, अभी मेरे पापा को उनकी भी शादी करनी है। अच्छा, देखो मैंने तुमसे शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी। तुम्हारे घर वालों के पास पैसे हैं तो ला कर दो, नहीं तो अपने लिए कोई और घर ढूंढ लो, समझी? क्या क्या मतलब? कोई और घर देख लो? अरे शादी करी है तुमने मुझसे और जानते हो ना शादी तोड़ने पर क्या देना होता है। तभी वहाँ ससुर आ जाते हैं। अच्छा जी, धमकियाँ दी जा रही हैं। तुम कल की आई लड़की जानती नहीं हो क्या? कहाँ कहाँ पहचान है हमारी। और अगर ज्यादा दिमाग चलाने की कोशिश करी ना तो बाकी बहनों की भी शादी नहीं होने देंगे, समझी? घर वालों के सारे पैसे कोर्ट कचहरी में लग जाएंगे। सुनीता को ससुर की बात समझ में आ जाती है और वो डर जाती है। वो समझ ही नहीं पाती कि अब वो क्या करे कि इतने में सास बोल पड़ती है। सुन, कल सुबह पहली फुर्सत में अपने कपड़े वपड़े बांध कर निकल जाना। अरे आप ये कैसी बात कर रही हैं माँ जी? मैं कहाँ जाऊंगी? पहले ही घर में 2 बहनें हैं शादी करने के लिए। बदल गई ना बोली, आ गई अकल ठिकाने पर। बहुत चहक रही थी, अब मैं क्या अपने घर में धर्मशाला खोल के बैठी हूँ जो किसी भी भिखारी को अपने घर में पनाह दूं? सुनीता को उसकी सास उसके सामान के साथ घर से निकाल देती है। माँ के घर तो नहीं जा पाऊंगी, पर क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? तभी सुनीता को अपनी सहेली का ख्याल आता है और वह उसके घर चली जाती है। सही किया सुनीता तूने जो उन लोगों का घर छोड़ दिया। अब आराम से यहाँ रहे। और तू तो इतनी पढ़ी लिखी है कि नौकरी भी अच्छी लग जाएगी और अपने घर वालों की भी मदद कर। और कहने को ये भी हो जाएगा कि नौकरी के कारण अलग शहर में रहना पड़ रहा है। सुनीता वैसा ही करती है और जल्द ही उसकी मेहनत रंग लाती है। सुनीता की अच्छी कंपनी में ऊंचे पद पर नौकरी लग जाती है। फिर एक दिन, थैंक यू सीमा मेरी मदद करने के लिए। अब मेरी नौकरी लग गई है तो मैं अलग फ्लैट ले लेती हूँ। सहेली से ये कहकर वो एक फ्लैट किराए पर ले लेती है। वहाँ पहले दिन ही नौकरानी आ जाती है। मैम साहब जी, आप यहाँ नहीं आई हैं? मैंने सुना है कोई काम वाले की जरूरत है। हाँ हाँ है ना, अंदर आ जाओ। नौकरानी काम का पूछती है। कितने लोग हैं मैम साहब घर में और क्या क्या करना है? मैं अकेली ही हूँ और सारा ही काम करना होगा। अकेली? फिर तो कोई काम होगा ही नहीं मैम साहब, क्योंकि घर में काम तो मर्दों से ही होता है। ये सुन सुनीता को गुस्सा आ जाता है। क्यों? अकेली औरत खाना नहीं खाती, घर साफ नहीं करती या कपड़े नहीं धोती? नौकरानी चुपचाप काम पर लग जाती है। सुनीता को यह सवाल बहुत परेशान कर रहा था कि अकेले ये समाज उसे कैसे देखेगा। शाम को एक लड़का मिलता है। हेलो सुनीता, सुना है तुम अकेली रहती हो, पति कहाँ रहता है? वो मैं तलाक लेने वाली हूँ। अरे तो कोई बात नहीं, देखो शादीशुदा तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं समझ सकता हूँ परिवार की चिक चिक। खैर चलो मैं तुम्हें डिनर पर ले चलता हूँ। अकेली रहती हो तो मैं मैं हूँ ना।
अकेली रहती हूँ लेकिन बहुत खुश हूँ। लेकिन आपका तो परिवार है, 7 बच्चे भी हैं। लेकिन आप फिर भी मेरे साथ डिनर पर जाना चाहते हैं, तो अकेले होने से क्या होता है? ये सुन वो लड़का वहां से चुपचाप चला जाता है। सुनीता के ये समझ नहीं आता कि आखिर उसके अकेले रहने से क्या फर्क पड़ता है। और उधर उसके ससुराल वाले, माँ सुना है सुनीता की बहुत बड़ी कंपनी में लाखों की नौकरी लगी है। क्या बात है बेटा, ये तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी लगती है। चल घर ले आते हैं। पर माँ मैंने तो तलाक के लिए अर्जी दे दी थी, किस मुंह से उसे लेने जाऊं? अरे इसी मुंह से जाएगा और किस मुंह से जाएगा? बोल देना गलती हो गई, याद आ रही थी। वैसे भी अकेली को तो समाज जीने नहीं देता। कह देना सबको पति की जरूरत होती है, तुम्हें भी मेरी जरूरत होगी ना। हाँ माँ ये तो सही है, इस बात पर तो वो भाग कर आएगी और साथ में लाएगी लाखों की सैलरी। सुनीता का पति उससे मिलने उसके ऑफिस पहुंच जाता है। सुनीता पति को सामने देखकर हैरान हो जाती है। कैसी हो सुनीता? मैं तो ठीक हूँ, सॉरी वक्त नहीं मिल पाया। तलाक पेपर पर साइन तो कर दिए हैं, बस कुरियर करने ही वाली थी। वैसे आ ही गए हो तो लेकर ही चले जाओ। पति सुनीता के सामने जाल फेंकता है। हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकर तो जाऊंगा ही, लेकिन तलाक के पेपर नहीं, तुमको। सुनीता मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। देखो मैं भी साथ रहना चाहती थी, और तुम्हारी माँ, क्या हम लोग अलग होकर रह सकते हैं? नहीं नहीं, मैं माँ को नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं माँ को समझा दूंगा, वो मान जाएंगी। और फिर अब तो तुम नौकरी भी कर रही हो। अरे कौन सा उनके साथ उनके घर पर रहना है। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ बिजनेस शुरू करने के लिए, कहीं से लोन या किसी रिश्तेदार से पैसे ले लेता हूँ। नहीं नहीं, पैसे तो है मेरे पास, वो ले लेना। और सुनीता और उनके साथ घर आ जाती है। अरे आओ बहू आओ, गलती हो गई, माफ कर दो। वो क्या है ना, घर तो घर ही नहीं लग रहा था। मुझे भी माँ जी अकेले रहना ठीक नहीं लग रहा था। थोड़े दिन तो सब ठीक चलता है, फिर एक दिन। अब आता है बहू, इस महीने पैसे नहीं दिए तुमने मुझे। माँ जी खर्चे क्या है वो बता दीजिए, मैं पैसे निकाल दूंगी। वो क्या है ना, सैलरी बैंक में जाती है। मतलब ये कहना चाहती हो कि पैसा बैंक में रहेगा? अरे ना 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 ना, एक एक पैसा मुझे मेरे हाथ में चाहिए। और मेरे बेटे को जो बिजनेस के लिए पैसे दिए थे वो कम पड़ गए हैं, और अगले महीने की सैलरी एडवांस ले लेना, समझी? नहीं, मैं अपने पैसे कभी भी किसी को किसी हाल में नहीं दूंगी। तो फिर समझ ले, इस घर से बाहर का रास्ता इधर को जाता है, समझी? हाँ सुनीता, पैसे कमा रही हो तो सारे पैसे घर में दो, बैंक में रखने का क्या फायदा। और देखो मैं कोई बिजनेस तो करने नहीं वाला, और हाँ कमाई का जिम्मा तो तुम्हारा ही होगा। ओहो, तो कमाई देखकर आप लोगों ने मुझे घर पर बुलाया था चालाकी से। और नहीं तो क्या, हुस्न परी हो क्या तुम कोई? अरे अकेली औरत का अकेले रहने का मतलब समझती हो ना, कितना मुश्किल होता है। नहीं रह पाओगी अकेली, रहने को छत दे रहे हैं, ये क्या कम है? और मैं पति का नाम भी दे रहा हूँ। ये किसने कहा कि औरत अकेली नहीं रह सकती है? मेरे पिता ने मुझे मजबूत बनाकर समाज में रहना सिखाया है, जिससे मैं आप जैसी औरतों का और समाज में अरुण जैसे गंदे आदमियों का सामना कर पाऊँ। बाकी औरत अकेले रह सकते हैं, बस शर्त है कि आप जैसे समाज के लोगों को वो इग्नोर कर दे। मैं चली, क्योंकि मुझे मेरे पिता ने आत्मसम्मान के साथ रहना सिखाया है। फिर वो किसी के साथ हो या फिर अकेले, फर्क नहीं पड़ता।